हसन नसरुल्लाह शहीद है। हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हमने देखा कि काफी सियासत चल रही है। हमारे साथ इस समय मौलाना साजिद राशिदी साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कुछ सियासतदानों का कहना है कि ये टेररिस्ट नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल टेररिस्ट हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ के चार्टर्ड के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से भी नहीं है। क्यों लगता है आपको वो टेररिस्ट नहीं है? देखिए, टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट वो होता है जो नाहक किसी को कत्ल करे। तो यानी कि जो ये रॉकेट अटैक किया जा रहा था, जो बच्चों को मारा जा रहा था, जो बाकी जगह पे ब्लास्ट किए जा रहे थे, तो ये क्या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है? सर, आपको याद होगा जब इजराइल का वजूद अमल में आया, इजराइल को जब बसाया गया, वो फलस्तीन की ही जगह है जहां इजराइल को बसाया गया, कुछ जगह दी गई। जब मैंने अपने घर में आपको शरण दे दी और आप मुझे को मारना शुरू करो, तो मैं क्या? हिजबुल्लाह तो लेबनान में है। हसन नसरुल्लाह का क्या मतलब बनता है कि आप रॉकेट दागो, और रॉकेट में कई बार बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, और आप फिर भी कह रहे हो कि एक शख्स है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप कहते हो वो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट होता क्या है? क्या वो मसलिया है? इजराइल 60,000 बच्चों का कातिल है, 60,000 बच्चों को। उस पर आप एक बार नहीं बोलते? यानी मतलब कि अगर एक इंसान ने कत्ल किया और दूसरा भी अगर कत्ल करेगा तो वो कातिल नहीं कहलाएगा क्या? देखिए, अगर मैं अपने दिफा में किसी को मारता हूं, हमारे देश का कानून क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारेंगे, क्या मर्डरिस्ट हो जाएगा? वो सेल्फ डिफेंस में मार रहे हैं। ये तो सेल्फ डिफेंस में नहीं, ये तो देखिए, अगर कुछ चल रहा था हमास और इजराइल के बीच में, हिजबुल्लाह तीसरी जगह पे बैठा हुआ है। देखिए, हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, ईरान। अब आप बताइए, इस्माइल हानिया जो हमास का सरगुरु थे और चुने हुए वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे फलस्तीन के, आपने ईरान में घुस के उसको मार दिया। तो क्या ईरानी जो जमातें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी हिमायत में नहीं आएंगे? मेरे घर में एक मेहमान आया मेरा, और आपने उसको मार दिया। तो यानी कि आपके इस अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो क्या उसामा बिन लादेन भी टेररिस्ट नहीं था? देखिए, उसामा बिन लादेन को यूएनओ ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था, अलकायदा को। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास को आज तक यूएनओ ने, अमेरिका ने, इवन हमारे देश ने भी उसको टेररिस्ट घोषित नहीं किया। मैं भी उसको टेररिस्ट नहीं मानता, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं कह सकते ऐसे शख्स। बिल्कुल अमन का फरिश्ता। अमन का फरिश्ता है। इसलिए अमन का फरिश्ता है। जिस वक्त हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेज की नजर में तो हम भी दहशतगर्द थे। हमें भी क्या क्या नहीं बोला गया उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हम नहीं थे। हमें तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान ने तो किसी पे रॉकेट नहीं चलाया, हिंदुस्तान ने तो कहीं ऐसे ब्लास्ट नहीं किए, हिंदुस्तान ने तो कहीं दहशतगर्दी नहीं ऐसी करी कि देखिए, हिंदुस्तान उन रॉकेट चलाने वालों की मदद तो कर रहा है ना, हथियार देकर। हिंदुस्तान इजराइल को हथियार तो सप्लाई कर रहा है ना। जब पता है कि यानी हिंदुस्तान दहशतगर्द मुल्क है? नहीं, आप मुझे बताइए। देखिए, आपको पता चल गया कि इजराइल निहत्ते बच्चों को मार रहा है, स्कूलों पे बमबारी कर रहा है, कॉलेजों पे बमबारी कर रहा है, मेडिकल जगहों पे बमबारी कर रहा है। आप एक बात बताइए, उस आदमी की आप हिमायत कर रहे हो? आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। बताइए। एनकाउंटर चल रहा था बेरूट में, हसन नसरुल्लाह मर जाता है तो आप लोग छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिलावर जो कि कुछ ही 100 किलोमीटर यहां से दूर है, और वहां पे हमारा जवान मारा जाता है, हेड कांस्टेबल बशीर अहमद, उसके लिए तो कुछ नहीं आप बोल रहे। यही तो कमी है आप लोगों की। हम सब जगह बोलते हैं, जब हम कश्मीरी जिहाद को जिहाद ही नहीं मानते। हम तो कश्मीरी जिहाद को जिहाद ही नहीं मानते। जो वहां हो रहा है वो टेररिस्ट अटैक है, उसको तो टेररिस्ट अटैक कहते हैं हम। पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी टेररिस्ट अटैक है, उसको तो हम जिहाद ही नहीं मानते। आपने हिजबुल्लाह से कहा पाकिस्तान को जोड़ दिया, कहां उन लोगों को जोड़? इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए, महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी जमातों ने कहा कि हम एक दिन की कैंपेनिंग नहीं करेंगे, और ये कह के कहा क्योंकि हसन नसरुल्लाह मारा गया। बेरूट में जो होता है, मारा जाता है तो कैंपेनिंग नहीं करते, और यहां पे हमारा हेड कांस्टेबल मारा जाता है बिलावर में, जो कुछ 100 किलोमीटर, 280 किलोमीटर सिर्फ दूरी पर है, और उसके लिए कोई एहतजाज नहीं, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं। आपको लगता नहीं ये गलत है? देखिए, मैं एक तो महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, नंबर एक, कि मैं उनका जवाब दूं। दूसरी बात यह है कि हम हर उस जवान का
सोग मनाते हैं जो हिंदुस्तान में मारा जाता है टेररिस्ट अटैक में, हर उस जवान का सोग मनाते हैं। आप मुझे बताइए, पुलवामा में जो 42 जवानों को 44 जवानों को शहीद कराया गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? कहाँ थी हमारी सरकार? क्या किया हमारी सरकार ने? क्या उनको शहीदी दर्जा दिया आज तक? दिया आज तक शहीदी दर्जा? उनको कंपनसेशन दिया? क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। बिल्कुल दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया। ये आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिया। देखिए, यही तो फर्क है समझने का, यही फर्क है समझने का। आप मुझे बताइए, हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम है, उनको पता चल रहा है परिंदा उड़ रहा है, लेकिन 500 किलो RDX पुलवामा में आया और हमें पता नहीं चला। देखिए, वो फेलियर सिक्योरिटी इज समथिंग एल्स। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप आतंकवादी को एक मसैया कह रहे हैं, पीस का अमन का फरिश्ता कह रहे हैं, नसरुल्लाह को एक शख्स जो कि बम्बार्डमेंट में इन्वॉल्व है। चलिए आप बताइए मुझे, मैं उसको आतंकवादी क्यों कहूं जब इसको अमेरिका नहीं मानता, UNO नहीं मानता, मेरा देश नहीं मानता? मेरा देश लिख के नहीं दे रहा है आज तक फलस्तीन की हिमायत में वोट कर रहा है मेरा देश। आज तक सारी अब देश की लिखी हुई बातों पे चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चलते। बताइए कौन सी बात? आप कौन सी बात है जो देश की लिखी हुई आप नहीं चलते? मुझे बताइए, मैं संविधान आपसे पिछली बार हमने बात की थी, आपने कहा था जी भारत माता की जय नहीं बोलना, आपने कहा था कि वंदे मातरम नहीं बोलना। संविधान में लिखा है। तो ये तो देश में अगर किसी स्कूल में ऑर्डर है वो मानते नहीं आप। सर आप मुझे बताइए, ये संविधान में लिखा है कि भारत माता की जय बोलना हर इंसान को, हर हिंदुस्तान के नागरिक को लिखा है? ये लिखा है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो आजादी के साथ। मेरा धर्म नहीं कहता उस बात को, तो आप फोर्स कैसे कर देंगे उस बात के लिए? आप जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हो, ये संविधान कहता है? देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, देश का गृह मंत्री नहीं बोलता, जबान पे ताले पड़े हुए हैं सबके। क्यों नहीं बोलते? क्या प्राइम मिनिस्टर उनको नागरिक नहीं मानते जिनकी मॉब लिंचिंग हो रही है? यानी कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं हसन नसरुल्लाह, और आपके हिसाब से वो शहीद है क्या? हसन नसरुल्लाह शहीद है। हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर करना, निहत्तों को मारना कत्ल नहीं है। मैं अपने देश को ये कहता हूं, आप जाइए ना UNO इसके लिए कि भाई इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो। क्यों नहीं करते आप? कराइए, कीजिए इस पर मेहनत। जब हमारा देश उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना शुरू कर देगा लिखित रूप में, मैं भी मान लूंगा उसको। आप एक तरफ फलस्तीन अक्टूबर 7 को हमास के टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं, 1600 लोगों को मारते हैं, एब्डक्ट करते हैं औरतों को, बच्चों को, जिसमें 3 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। मैं खुद इजराइल में था, मैंने देखा कि किस तरीके से उनके परिवार के लोग रो रहे थे और कई लोगों को इस तरीके से जला दिया था कि उनकी बॉडी को पहचान नहीं सकते थे। आज एक साल और फिर भी कह रहे ये भी दहशतगर्दी नहीं है। आपने एक मिसाल सुनी है, जंग और प्यार में सब जायज है? सुनिए, नहीं सुनी? यानी जब हम लड़ रहे हैं इंग्रेज के साथ में, तो हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने क्या ये देख देख के चुन के मारा है उनको कि भाई ये इंग्रेज है तो मारेंगे? पहले इसकी जानकारी करो कि ये इंग्रेज है, इसको मारा जाएगा। अब बताइए मुझे, ऐसा होता है कि जंग में? ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कोई परमाणु बम नहीं बना, ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना आज तक जिसको हम छोड़ें और वो बच्चों को छोड़ दे, औरतों को छोड़ दे और बड़ों को मार दे। ऐसा कोई बनाओ तो बता दो। बम नहीं, वो खुद आके मारे। जो भी है, नहीं खुद आके नहीं मारा, खुद आके तो लोग इजराइल के अंदर आए, तो गजा के अंदर इजराइल मार रहा है। तो बाद में, उसके बाद हुआ? नहीं बाद में नहीं। आप मुझे बताइए, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैंने आपको अपने घर में शरण दे दी, पनाह दे दी, और आप मुझे ही मेरे घर से निकाल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो टांगे भी तोड़ूंगा, आपकी आंख भी फोड़ूंगा, आपके बच्चे को भी मारूंगा, आपके जवान को भी मारूंगा। हिस्ट्री के हिसाब से पहला मजहब कौन सा है? इस्लाम है। 101% इस्लाम है। दुनिया का सबसे पहला इंसान मुसलमान था, सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं। सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड। ये तो लफ्जों की बात हुई ना, आपने हजरत आदम कह दिया, क्रिश्चियन उसको एडम कहते हैं, और आप कहेंगे कि आप पहले थे, वो कहेंगे क्रिश्चियन पहले आए, उसके बाद यहूदी आए, उसके बाद इस्लाम आया। मैं ये तो नहीं कहता कि हिंदू किसको मानते हैं, सिख किसको मानते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी आस्था है कि सबसे पहला इंसान मुसलमान था। सबसे पहला इंसान मेरी आस्था के मुताबिक मुसलमान था।